हाँ तो प्यारे बच्चों, जिसका आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है। प्यारे दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको ये बताएंगे कि फॉर्म भरने के लिए आप लोग किस डेट से फॉर्म भर सकते हैं, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम में सिलेबस कौन सा होने वाला है, और साथ ही साथ टोटल कॉलेज और सीट क्या होने वाली है। आज हम इस पर एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक बात बताने वाले हैं, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को हर एक बात समझाने वाले हैं, जैसे आपका एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, टोटल सीट और कॉलेजों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। ठीक है ना, हमारा फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा तो आप देख सकते हैं। यह है प्यारे बच्चों आपको फॉर्म भरने की डेट, आप किस फॉर्म को किस डेट से किस डेट तक भर सकते हैं। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो रहा है वो आज से शुरू हो रहा है, 2/4/2025। ठीक है, आज से ही आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, आज से फॉर्म अपना भर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं, है ना, तो उसके लिए जो समय है 30/4/2025, मतलब पूरे अप्रैल के महीने में अपना फॉर्म क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा भाई, लेकिन ये तो फॉर्म भरने की बातें हो चुकी हैं, लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभी फॉर्म भरते समय तमाम आपको समस्याएं हो जाती हैं कि कभी नाम गलत हो गया, या फिर कभी कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, या पापा का नाम, मम्मी का नाम थोड़ा कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो उसको करेक्शन करने की जो डेट आपको दी गई है वो 1/5/2000 वो डेट आपको कितना तक दी गई है प्यारे बच्चे, वो 2/5/2025 से 3/5/2025, अर्थात 2 और 3 तारीख मई के महीने में दी गई है। आप इन 2 दिनों में आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो। अच्छा, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुके हैं तो पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्म भरने के लिए पैसा भी देना पड़ता है ना। फॉर्म भरने के लिए क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, चार्ज लगता है। अभी कितना चार्ज लगता है, कितना पैसा लगता है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उस फॉर्म को सबमिट करने के उपरांत आपसे जो पैसा लिया जाता है किस तारीख तक, किस डेट तक उसको दे सकते हैं, तो 1/5/2025 तक, मतलब 1 मई तक आप पेमेंट अपना कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आपका इन्हीं 2 डेटों के बीच में होगा, 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो 1 तारीख तक कर सकते हैं। और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसमें 2/5/2025 से 3/2025 तक इस फॉर्म को आप करेक्शन कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फॉर्म भरने की डेट हो गई, उसमें करेक्शन की डेट हो गई। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो काफी बच्चों के मन में ये रहता है कि सर हमको अगर फॉर्म भरना है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चे, फॉर्म भरने के लिए 3 प्रकार के यहां पे फॉर्म भरे जा सकते हैं। एक आपका प्यारे बच्चे पीई, जिसे हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल से संबंधित एक पीएम करके फॉर्म है और एक पीपीएम है। ये 3 प्रकार के फॉर्म इस डेट से भरे जाने हैं। ठीक है, और ज्यादातर बच्चे कौन सा फॉर्म भरते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का ही भरते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पीई का ही फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या उम्र होने वाली है, क्या क्या एज होने वाली है, उसके बारे में यहां पर हम बता रहे हैं आपको। यहां पर देख सकते हैं आयु सीमा क्या होने वाली है। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में आप पेपर देने वाले हैं और उसमें आप एडमिशन लेने हैं, तो उसके लिए आयु क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, तो वो न्यूनतम और अधिकतम आयु का कोई निर्धारण नहीं है। आप किसी भी एज के हैं, आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक ना, आप किसी भी एज के हैं तो आप इस पेपर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हाई स्कूल के बच्चे जो होंगे, है ना, जो पीई का पेपर होता है ना, वो हाई स्कूल बच्चे पास होंगे
तो इस फॉर्म को दे सकते हैं। हाँ, काफी बच्चों के मन में ये समस्या रहती है कि सर अभी हम हाई स्कूल परीक्षा पास किए हैं तो क्या हम इसका पेपर दे सकते हैं? तो बिल्कुल आप इस पेपर को दे सकते हैं आराम से, ठीक है। या फिर काफी बच्चे पिछले साल हाई स्कूल किए होंगे या फिर उसके पहले, जैसे 2020, 21, 22, 23, इन सब में अगर उन्होंने हाई स्कूल पास किया है तो उनके मन में रहता है कि क्या हम इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वर्ष के बच्चे भी 2025 में जो हाई स्कूल की परीक्षा दिए हैं वो भी इस परीक्षा को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैरामेडिकल से संबंधित हैं और उसका पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र का आयु का निर्धारण है प्यारे बच्चे, 15 वर्ष से लेकर 30 आयु तक के जो छात्र होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये पीपीएम वाला हो गया, और पीएम वाला फॉर्म जो हो सकता है वो कितने आयु के बच्चे भर सकते हैं? तो 17 वर्ष से 35 वर्ष की आयु तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको डेट बता दी, कब से डेट आपका फॉर्म भरा जाएगा, और साथ ही साथ जो इस उम्र का है कि एज कितनी होनी चाहिए वो इसमें हमने आपको बता दिया। तो शायद में ये सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। एक एक करके हम हर एक बात समझाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि काफी बच्चों के मन में आएगा कि सर ये फॉर्म भरने के लिए हमको कितना पैसा चार्ज करना पड़ेगा, कितना पैसा लगता है, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चे, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी हमने आपको बताया कि यहां पर 3 प्रकार के फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से सर? एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, ज्यादातर बच्चे यही फॉर्म भरते हैं। जिनको पैरामेडिकल करना, जिसमें डॉक्टरी आदि के थ्रू जाना है, डॉक्टर आदि बनना है, नर्स वर्स का जो फॉर्म होता है उसमें है, तो उसके लिए 2 फॉर्म अलग से होते हैं, एक पीएम होता है और एक पीपीएम। हम एक एक करके बात करने वाले हैं। क्या सबका पैसा लगता है, कैसे है, वो आपको बता रहे हैं। देखो ये 3 पाठ्यक्रम है, 3 कोर्स के लिए यहां पर फॉर्म अप्लाई होंगे। अगर आप इन तीनों में से, ध्यान सुनना, तीनों में से किसी एक का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तीनों में से, चाहे इन तीनों में से, चाहे पी का फॉर्म, पीएम का या पीएमएम का फॉर्म भर रहे हैं, इन तीनों में से किसी एक पाठ्यक्रम के लिए आप परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपको, अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थी हैं, तो इन सब के लिए आपको 750 रुपए देने पड़ेंगे। कितने पैसे? 750 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं और विकलांग कोटा से आते हैं, विकलांग हैं आप, तो उसके लिए 480 रुपए आपको देना पड़ेगा। इन तीनों में से किसी एक का अगर आपको परीक्षा देनी है तब की बात हो रही है। लेकिन काफी बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर अगर हमको 2 का पेपर देना हो, अर्थात 2 पाठ्यक्रम, 2 कोर्स के लिए हमको पेपर देना हो, तब कितना पैसा लगेगा? तो अगर आप 2 पाठ्यक्रम के लिए, 2 कोर्स के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपए बढ़ जाते हैं, है ना। सामान्य वर्ग अभ्यर्थी और पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी के लिए आपको 100 रुपए पहले से बढ़ा दिए जाते हैं, 850 रुपए चार्ज हो जाता है। लेकिन वहीं पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या विकलांग बच्चों के लिए सिर्फ 530 रुपए ही चार्ज किए जाते हैं। इतना समझ गए। लेकिन अगर आपके मन में यह है कि हम सर तीनों का पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? सामान्य, पिछड़ा वर्ग, इन सब बच्चों को 950 रुपए देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति या विकलांग हैं, तो आपको 630 रुपए चार्ज करना पड़ता है। तो ये तो हो गया भाई आपके लिए कितना पैसा किसके लिए लगेगा, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जो हाई स्कूल से पास होते हैं, हाई स्कूल पास किए होते हैं, वो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म ही भरते हैं और ज्यादातर लोग इसी को करते भी हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाता है। चलिए भाई, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो मुख्य रूप से आपको क्या क्या सारी चीजें चाहिए, मुख्य रूप से क्या क्या आपको लगने वाला है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे आप? रजिस्ट्रेशन करेंगे। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले यह लिखा है स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और ईमेल की जरूरत पड़ेगी।
ठीक ना। दो चीजें आपकी जरूरी होनी चाहिए, एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल होना चाहिए, और दोनों कोशिश करना प्यारे बच्चे खुद के हों, ठीक ना। मोबाइल नंबर हो तो मम्मी पापा का भी चल जाता है, लेकिन ईमेल भी आपका खुद का हो, घर के ही सदस्य का हो, है ना। काफी बच्चे फॉर्म भरने के समय जब साइबर कैफे पर जाते हैं और कहते हैं हमारा फॉर्म भर दीजिए, तो साइबर कैफे वाले भैया अपना ही ईमेल डाल देते हैं, अपना ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और फिर जब कोई सूचना आती है ना, कोई सूचना हम लोगों तक पहुंचनी होती है तो वो इसी मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर आती है, जिससे हम काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि उस सूचना को हम पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए पूरी कोशिश करना प्यारे बच्चे कि जो भी मोबाइल नंबर हो और ईमेल हो वो खुद का होना चाहिए, जिससे आपको जो भी परीक्षा से संबंधित या फिर आगे चलकर एडमिशन आदि में जो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता वो ना करना पड़े। इसलिए खुद का ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ प्यारे बच्चे आपको क्या लगने वाला है ना, तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये तो सभी को पता है भाई, अपनी पूरी जानकारी देनी ही होती है। आपको फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए। आपका एक रंगीन पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए, बढ़िया क्वालिटी वाला, और साथ ही साथ आपका अंग्रेजी और हिंदी में हस्ताक्षर होना चाहिए, ये लगने वाला है। और आप हाई स्कूल पास किए हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है, जिसमें आपके पूरे डिटेल्स लिखे होते हैं, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, और पूरे जो भी अंक पाए रहते हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो आपके अंक पत्र में दी जाती है हाई स्कूल के। तो उसको जरूरत पड़ता है, वो अपलोड नहीं किया जाता है। अपलोड क्या क्या सर लगना मुख्य रूप से क्या है, आपका फोन नंबर हो, है ना, ईमेल हो, आपकी फोटो बढ़िया वाली हो, और साथ ही साथ आपके हस्ताक्षर, ये अपलोड होते हैं फॉर्म के अंदर। और हाई स्कूल की मार्कशीट जो होती है, मैट्रिक की जो मार्कशीट होती है, उसके जो अंक होते हैं उसमें कुछ डिटेल्स होती है, उसको लिया जाता है, तो अपलोड नहीं होता। तो ये सारी चीजें मुख्यतः आपको लगने वाली है, ठीक है। भरने का प्रोसेस अगर आपको देखना हो, ठीक है, अगर इस पेज को अपलोड करना हो तो यहां पर आपको ये दिया गया है, वेबसाइट दी गई है, आप इस वेबसाइट से इस पेज को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद ये सारी चीजें आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको यहां तक फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म की डेट क्या होने वाली है, वो सारी चीजें भर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, हो सकता है आपको इन सब चीजों को करने के बाद किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े, है ना, किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यही हेल्पलाइन नंबर दिया होता है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं दिया है हमको लगता है, ठीक है, ये ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत या सामना होता है कि हमको ये समस्या है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी होगी वो आपको इस नंबर पे कॉल करने के बाद दे दी जाती है। अब बात ये आती है हमारे मन में कि सर हमको तो ये पता हो गया कि हमको फॉर्म भरने का डेट कब से शुरू हो रहा है, फॉर्म भरने के लिए पैसा कितना लग रहा है, और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। अब बारी हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चे, अब हम आपको बताने वाले हैं क्या भाई, कि आप के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट से ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये तीन सब्जेक्ट से ही आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होती है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर कुल प्रश्न जो हमारे एग्जाम पेपर में आने वाले हैं, कुल 90 प्रश्न क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। इन 90 प्रश्नों में ये कुल पेपर हमारे कुल अंक कितने होते हैं, कुल कितने अंकों का हमारा प्रश्न पत्र होता है, तो वो होना है प्यारे बच्चे, कुल 90 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन कुल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो कुल अंक कितने हो जाते हैं, 450 अंक का हमारा पेपर होता है। कितने अंकों का प्यारे बच्चे, कुल 450 अंकों का हमारा पेपर होता है। अच्छा, काफी बच्चों के मन में होगा कि सर 450 अंकों में से हमको कितना अंक लाना पड़ता है जिससे हम सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चे आप कम से कम 200 प्लस नंबर, है ना, 200 प्लस नंबर आप लेकर आते हैं
तब आप निश्चिंत होकर सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे यहां गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या कितनी है, कितने कॉलेज हैं, काफी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कितने कॉलेज हैं, तो कुल कॉलेजों की संख्या 46 कॉलेज है प्यारे बच्चे, है ना। कुल कितने कॉलेज? 46 कॉलेज हैं। और इस 46 कॉलेज में 44 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स अर्थात प्यारे बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार, लड़के और लड़कियां दोनों प्रकार के बच्चे इस 44 कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दो कॉलेज ऐसे हैं जहां पर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां ही अपना क्या ले सकती हैं, एडमिशन ले सकती हैं। तो शायद में आपको यह भी पता चल गया होगा कितने कॉलेज हैं, कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं, कितने कॉलेजों में लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, वो हो गया। और कितने ऐसे दो कॉलेज हैं जहां पर सिर्फ लड़कियां ही एडमिशन ले सकती हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, काफी बच्चों के मन में ये आता है कि सर कितनी सीट हैं, है ना, इन कॉलेजों में 46 कॉलेजों में कितनी सीट हैं? तो अनुमान लगाया जाए तो लगभग कम से कम 20,000 सीट हैं प्यारे बच्चे, ठीक ना, 20,000 सीट है। तो आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, जिसमें एक क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या 90 क्वेश्चन होते हैं, एक प्रश्न 5 अंकों का होता है और कुल 450 अंक के आपके पेपर होते हैं। कितने अंक लाने पर हमको सरकारी कॉलेज मिलता है वो भी हमने आपको बता दिया, 200+ अंक लेकर आते हैं तो आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में पक्का हो जाता है। कितने कॉलेज हैं ये भी हमने आपको बता दिया, कुल 44 कॉलेज जिसमें आप बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। और 2 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें सिर्फ लड़कियां ही, गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। और साथ ही साथ कितनी सीट होने वाली है? तो लगभग 20,000 सीट होने वाली है। और हाँ, काफी बच्चों के मन में है सर बहुत सीटें कम है ना, बहुत सीट कम है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं ये भी आपको बता दें। लगभग कम से कम 2.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और उन 2.5 लाख में तमाम ऐसे हैं कि फॉर्म भर देते हैं हमको पॉलिटेक्निक का। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म तो 2.5 लाख का, यही सुन के 2.5 लाख, 20,000 सीट में 2.5 लाख बच्चे बैठेंगे पेपर देने के लिए, 20,000 एडमिशन ले, नहीं, कंपटीशन 20,000 में तो है ही, लेकिन ये 2.5 लाख देखने के लिए है। काफी बच्चे फॉर्म को भर देते हैं, पढ़ाई ही नहीं करते। काफी ऐसे हैं कि फॉर्म भर दिए, कहीं दूर घूमने चले गए, तैयारी ही नहीं किए, है ना। तो आपको इससे घबराना नहीं है। इस 20,000 सीट में से आपकी एक सीट निश्चित है ना, आपको एक सीट लेना है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी प्यारे बच्चे। आप जमकर मेहनत करिए, जम की तैयारी करिए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। और उसके लिए प्यारे बच्चों हम लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सपनों को, है ना, नई पहचान मिले, आप चाहते हैं कि हम अपने इस सपने को जो चाहते हैं कि हम कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में जाकर हम एडमिशन लें, तो आपके सपनों को सार्थक बनाने के लिए प्यारे बच्चों कौन सा बैच है? तो उसका नाम है प्यारे बच्चे सार्थक बैच, है ना। कौन सा बैच है प्यारे बच्चों? सार्थक बैच। ये आपके लिए रामबाण होगा, आपके सपनों को साकार करेगा और आपके सपनों को सार्थक बनाने के लिए सार्थक बैच ही बनाया गया है, जो बहुत ही कम फीस में उपलब्ध है। तो अभी भी जो बच्चे बिना देरी किए हैं कि सर अब फॉर्म आ चुका है, अब हमको तैयारी करनी है, वो जा करके इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करके, अपने सपनों को साकार करके जा सकते हैं अपना एडमिशन लेने, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक टीचर के द्वारा, प्रत्येक अध्यापक के द्वारा हर विषय की, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है। और इस बैच में आपको क्या क्या सारी चीजें मिलने वाली हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 2-2 विषय
प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 2-2 शिक्षक लगाए गए हैं, 2-2 शिक्षक की व्यवस्था। होमवर्क की व्यवस्था है, आप दे सकते हैं। लाइव क्लासें आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप समय से क्लासें नहीं दे पाते, हो सकता है छूट जाए, तो वीडियो क्लास बाद में भी देख सकते हैं। स्पेशल टेस्ट आपका चल ही रहा है, जो बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार पॉलिटेक्निक के माध्यम से एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाएं, तो इसके लिए आपके लिए सार्थक बैच है। आप सार्थक बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।